जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। और ये वैसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझें, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इस इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने 17 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है, क्योंकि 17 बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को होने वाला है। तो आप सबको पता है कि पॉलिटी का हमारा क्लासेस भी चल रहा है। और पॉलिटी हम लोग क्लास तो उसका कर ही रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यू के फॉर्म में भी हम लोग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए एग्जाम में तो एमसीक्यू के फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके क्वेश्चन सही होने का। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है उससे संबंधित हमारे सारे क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 ए में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, आप सबको पता है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 ए में दिया गया है। कौन से भाग में दिया है? भाग 4 ए में। और आर्टिकल क्या है उसका? सिर्फ एक ही आर्टिकल है, 51 ए। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं और कौन से आर्टिकल में संबंधित है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये आपको देखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या हमारा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक, बिल्कुल, ये क्या है? ये एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जाति प्रथा का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। ठीक, चलिए देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा का पालन करना। यानी कि जाति प्रथा का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया किया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जाति जो प्रथा है, ठीक है, एक तरह से उसको समाप्त करने की बात की गई है। चाहे आप अनटचेबिलिटी की बात कीजिए, जैसे कि आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो भी छुआछूत वगैरह है वो एक तरह से जाति प्रथा की वजह से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले के लोग क्या मानते थे, जो निचली कास्ट के लोग हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, उनसे छुआछूत नहीं रखना है, यानी कि उनका नहीं खाना है। या वो अगर वो कोई पानी जिस नदी से या फिर कुएं से पानी पी रहे हैं, उस कुएं से पानी नहीं पीना है। ठीक, तो ये जाति प्रथा का पालन करना हमारे संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो या फंडामेंटल ड्यूटी हो या डीपीएसपी हो, जाति प्रथा का पालन करने का उल्लेख नहीं किया गया किसी संविधान के किसी भी प्रोविजन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है। फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसको संविधान में कब जोड़ा गया था और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लगभग हर एक एग्जाम में, जो भी बीपीएससी वगैरह हो गया, जैसे सीजीएल वगैरह हो गया, या फिर कोई भी एसएससी वगैरह एग्जाम हो गया ना, सब एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे साल पूछ दिया जाएगा, या फिर कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा संशोधन के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन क्या क्या है? 42वां संशोधन, 44वां, 52वां या फिर 74वां। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। यानी कि 1976 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किसके रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो आपको नाम भी याद रखना है। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, नाम भी याद रखना है आपको। अब देखिए, जो स्वरण सिंह थे ना, उन्होंने टोटल 8 तरह के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की बात की थी। कितने तरह के? 8 तरह के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की बात की थी। लेकिन जो 3 मौलिक कर्तव्य थे जो उनके द्वारा रिकमेंड किए गए थे, उनको शामिल नहीं किया गया था। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए संविधान में? 1976 में टोटल 10 तरह के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे संविधान में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया था। ठीक, अगर अभी बात की जाए, वर्तमान में बात की जाए कि टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। अगर आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने तरह के मौलिक कर्तव्य कर्तव्य शामिल है संविधान में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11 तरह के मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे संविधान में,
उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे आपके संविधान में। अगर ये पूछा जाए आपसे कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कितने तरह के मौलिक कर्तव्य रिकमेंड किए गए थे, 8 मौलिक कर्तव्यों का रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। 8 मौलिक कर्तव्य उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप अपने संविधान में शामिल कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो हम लोगों ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया हुआ है, किस देश के संविधान से एक तरह से कह सकते हैं कि कॉपी किया हुआ है। ठीक है, वैसे तो कॉपी नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज अपने संविधान में शामिल किया उसको अपने माहौल के हिसाब से, अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया है। लेकिन एक होता है ना कि कंसेप्ट कहाँ से हम लोगों ने फॉलो किया, तो कंसेप्ट हम लोगों ने रसिया के संविधान से फॉलो किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूसी संविधान, यानी कि जो रसिया का जो संविधान था उसके संविधान से हम लोगों ने फॉलो किया है। देखिए, अमेरिका के संविधान में किसी तरह कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, यूरोप के संविधान में किसी तरह, इंग्लैंड के संविधान में किसी तरह का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ से लिया, रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य का हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मौलिक कर्तव्य नागरिकों से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा करता है। यानी कि अगर मौलिक कर्तव्य दिया गया, किसके लिए दिया गया, नागरिकों के लिए दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या जो फॉरेनर हैं, यानी कि जो विदेशी मूल के नागरिक हैं, उनके लिए भी दिया गया है? नहीं, मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य सिर्फ जो देश के नागरिक हैं, सिर्फ ये उनके लिए है। यानी कि जो विदेशी मूल के नागरिक हैं, जो वर्तमान में भारत में रह रहे हैं, या तो घूमने के लिए आए हैं, या फिर इलाज कराने के लिए आए हैं, या फिर किसी भी कारण से अगर वो भारत में आए, तो उनके लिए मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होते। ये मौलिक कर्तव्य किसके लिए लागू होगा, सिर्फ जो देश के नागरिक हैं उनके लिए लागू होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या करा, मौलिक कर्तव्य नागरिकों से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा करता है। तो किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा करता है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारा, राजनीतिक आचरण, सांस्कृतिक आचरण, नैतिक आचरण, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, धार्मिक आचरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक आचरण, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य वो आपसे नैतिक आचरण की अपेक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो कौन सा भाग है ये, आपके सामने ऑप्शन है, भाग 3, भाग 4, भाग 4 है, या फिर भाग 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हर साल एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे आर्टिकल में पूछ दिया जाएगा कि कौन से आर्टिकल में शामिल है, या फिर कौन से भाग में शामिल है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो भाग 4 क्या है, भाग 4 डीपीएसपी है। ठीक है, भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट है, और भाग 5 क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर है उससे संबंधित भाग 5 है। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कितने, यानी कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन है हमारा 10, 11, 12, या फिर 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेकंड का समय आप लोग के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। ठीक, कितने तरह के, 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं। जो जब ओरिजिनल जब शुरुआत में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे भारतीय संविधान, तो टोटल कितने तरह के कर्तव्य थे, तो टोटल 10 तरह के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, एक नया फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, यानी कि जो अपने जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको यह उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनको शिक्षा प्राप्त हो। तो ये एक जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। यह बात भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हम लोग को देखना है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्या यह मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यह संविधान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा है, भाग 4 में इसको वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। यह नागरिकों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, यह नागरिकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह संसद द्वारा बनाए गए हैं। नहीं, यह संसद द्वारा बनाए नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा, यह नागरिकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं, यानी कि यह गलत हो जाएगा। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है।
या संसद द्वारा बनाया गया, नहीं संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक मिनट। हम्म, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किसका पालन करेगा। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो किसका पालन करेगा, धर्म का, परिवार का, संविधान का, या फिर किसका पालन करेगा। ठीक है, तो आपके आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो किसका पालन करेगा, संविधान का पालन करेगा। ठीक, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है जिसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लिखित है, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, वो हम लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये आपको चुनाव करना है। क्या बड़ों का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सभी धर्म का पालन करना, या फिर विवाह करना। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि अंधविश्वास पे आपको नहीं मानना है। अगर कोई कहे, ये कोई भी बात कहता है तो अंधविश्वासी नहीं बनना है आपको। ठीक है, आपको तर्क करने आना चाहिए, यानी कि आपको साइंटिफिक दृष्टिकोण से उस बात पे सोचना चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, अगर उसका तर्क आपको मिल रहा है तभी आप उस बात को मानेंगे, अगर नहीं तर्क है तो आप उस बात को गलत मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिकता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिकता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि देखिए संवैधानिकता प्रदान करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसमें संविधान में शामिल कर दिया, और किसी भी चीज को संविधान में शामिल कर दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, उसको संवैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। ठीक, ये बात भी आपको याद में रखना है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, यानी कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती है, कुछ कुछ क्या होती है, असंवैधानिक संस्था होती है, यानी कि जिसका वर्णन संविधान में किया गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, संवैधानिक संस्था कहेंगे, या फिर संवैधानिक जो भी इंस्टीट्यूशन, या फिर जो जो भी कुछ हम कह लें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा देना, नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करना, सरकारी शक्ति को बढ़ाना, या फिर निजी संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अगर आप मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि देश का सम्मान करना है, जो भी हमारे नेशनल लीडर हैं उनका सम्मान करना है। ठीक है, जो संविधान है, संविधान का सम्मान करना है, एक दूसरे के कल्चर को सम्मान करना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। ये क्या है, एक तरह की एकता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा, हमारा जो यूनिटी है, जो हमारा जो इंटीग्रिटी है वो मजबूत होगी, हमारा देश क्या होगा, सिक्योर होगा, देश क्या होगा, हमारा मजबूत बनेगा। इसलिए एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की बात की गई है मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 51 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलिक कर्तव्यों के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार किसके द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए, क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार किसके द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने करने का कर्तव्य किसका रहेगा। देखिए, ये किसका रहेगा, सरकार और नागरिक, ये दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण का सुरक्षा करे और उसका क्या सुधार करे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकार और नागरिक दोनों का ये कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलिक कर्तव्य में किसकी रक्षा की बात की गई है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, उसमें किसकी रक्षा करने की बात की गई है। ऑप्शन क्या क्या हमारा, निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, या फिर सामाजिक असमानता। तो किसकी रक्षा करने की बात की गई है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, आपके सामने ऑप्शन है और आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने की बात की गई है। देखिए, अगर किसी की निजी संपत्ति होगी भाई, वो तो उसकी रक्षा तो करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा ही, लेकिन अगर आपकी जो सार्वजनिक संपत्ति, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पब्लिक मतलब कोई भी पब्लिक संपत्ति है, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति है, पार्क वगैरह हो गया,
गार्डन वगैरह होगा, इसकी इसका क्या आपको रक्षा करने का आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। ये भी हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास किसे करना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास किसे करना चाहिए। किसे करना चाहिए, केवल शिक्षकों को, केवल नागरिकों को, केवल वैज्ञानिकों को, केवल प्रत्येक नागरिक को, या फिर केवल बच्चों को। तो किसे करना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल शिक्षकों, केवल वैज्ञानिकों, या प्रत्येक नागरिक। अब देखिए जब आप प्रत्येक नागरिक बोल दीजिएगा तो वहाँ पे बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, शिक्षक भी शामिल हो जाएंगे, वैज्ञानिक भी शामिल हो जाएगा, डॉक्टर भी शामिल हो जाएगा, इंजीनियर भी शामिल हो जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबके लिए विकास करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए या फिर वैज्ञानिक के लिए या फिर शिक्षक के लिए। प्रत्येक नागरिक जो है उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने की बात की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, मौलिक कर्तव्यों में किस भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों में किस भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो कौन से भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है, ऑप्शन है पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या फिर सभी भारतीय भाषाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी कि मौलिक कर्तव्य में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।